नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, पति से असंतुष्ट महिला दूसरे मर्दों को देख करती है ये इशारे, जो समझा उसको कर देगी खुश। पति से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं ऐसी महिलाएं, हर बात पर करती हैं कलह। तो चलिए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। पति से असंतुष्ट महिला दूसरे मर्दों को देख करती है ये इशारे, जो समझा उसको कर देगी खुश। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। उनकी कही बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसे करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य नीति की बातें बेहद जरूरी है। आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद जरूरी होती हैं, और उनके बिना हम अपनों को न चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना जरूरी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। आइए आपको बताते हैं, पत्नियां जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। पति से असंतुष्ट महिला दूसरे मर्दों को देख करती है ये इशारे, जो समझा उसको कर देगी खुश। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। उनकी कही बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसे करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य नीति की बातें बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। आइए आपको बताते हैं, पत्नियां जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वे असंतुष्ट होने पर करती हैं। इन इशारों को भांपकर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। बात कम करना। पत्नियों को बातूनी भी कहा जाता है। जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति बहुत ज्यादा बात करती है। कभी तो पति को कहना पड़ता है कि बस करो, कितना बोल रही हो। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वह असंतुष्ट है, यानी आपकी किसी बात से वह नाराज चल रही है। कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टि बारे में इशारा करता है। ये संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिए और जानिए कि वह किस बात से परेशान है। ऐसा करने से वह बात आपसे शेयर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी। हर बात पर गुस्सा आना। ये सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पति कितनी अहमियत रखते हैं। पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे, यानी बात पर झगड़ा करे और गुस्सा करे, तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए। बस अपने बारे में सोचना। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि वे अपने पति के हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किस न किसी बात से असंतुष्ट है। हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज हो। इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए। उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी। पति से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं ऐसी महिलाएं, हर बात पर करती हैं कलह। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में उन महिलाओं का उल्लेख किया है जो अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं रहती हैं और बात बात पर झगड़ती हैं। आचार्य चाणक्य की गिनती विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में की जाती है। इनकी बताई गई बातों का लोग आज भी स्मरण करते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज जीवन, पैसे, सेहत से जुड़ी सभी अच्छी बातों का उल्लेख किया है।
आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में उन सभी बातों पर ध्यान दिया है जो जीवन को सुखमय बनाने में मदद करती हैं। आचार्य चाणक्य की इन बातों का यदि कोई व्यक्ति स्मरण कर ले तो वो किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकता है। आचार्य चाणक्य की दूरदर्शी नीतियां व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं और विघ्नों से बचा सकती हैं। इसमें दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का भी उल्लेख है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया है जो अपने पतियों से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। तो चलिए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। बातूनी महिलाएं। अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बातूनी होती हैं। जिन महिलाओं के पति उनसे हर विषय पर बात करते हैं वो महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं। लेकिन जिन औरतों के पति शांत प्रवृत्ति के होते हैं उनसे महिलाएं अक्सर असंतुष्ट रहती हैं। कई बार पतियों द्वारा बात न करने के चलते रिश्ते में दरार आने लगती है और महिलाएं शांत हो जाती हैं। गुस्सैल पत्नियां। कुछ महिलाओं का स्वभाव शुरुआत से ही गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। ये जरा सी बात पर मुंह बनाकर बैठ जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कहा है कि ऐसी महिलाएं हमेशा अपने पतियों से असंतुष्ट रहती हैं। इन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए पता नहीं होता है। ऐसे में ये चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति वही करे जो ये चाहती है, जिसे करने में कई बार पति नाकाम साबित होते हैं और रिश्ता बिगड़ने लगता है। स्वार्थी महिलाएं। कुछ लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। ये हमेशा वही करते हैं जिसमें इनका फायदा होता है। महिलाओं में ये प्रवृत्ति अधिकतर देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं अपने पति से भी अपेक्षा करती हैं कि वो सिर्फ वही करे जो वो चाहती हैं और काम निकलने पर अगले स्वार्थ की ओर बढ़ जाती हैं। ऐसी महिलाएं कभी पतियों से संतुष्ट नहीं होती हैं क्योंकि ये रिश्तों से अधिक अपने स्वार्थ को ऊपर रखती हैं। विश्वासघाती पुरुष। महिलाएं अक्सर अपने पतियों पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, लेकिन अगर ये भरोसा एक बार टूट जाए तो वो दोबारा कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाती हैं। रिश्ते में विश्वासघात करने वाले पुरुषों से महिलाएं अक्सर असंतुष्ट रहती हैं। इनके मन में हमेशा पति को लेकर तरह तरह के सवाल आते रहते हैं, जिससे रिश्तों में शक पैदा होने लगता है। असंतुष्ट महिलाएं करती हैं ऐसे इशारे जवान लड़के देखते ही समझ जाते हैं। चाणक्य नीति के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है। चाणक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है। उनकी कही बातें आज भी लोग अपने जीवन में ढालते हैं। ऐसे करने वाले हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुखी जीवन के लिए आचार्य चाणक्य नीति की बातें बेहद जरूरी है। आज भागम भाग में हम कई ऐसी बातें भूल जाते हैं जो बेहद जरूरी होती हैं और उनके बिना हम अपनों को न चाहते हुए भी ठेस पहुंचा देते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति का अनुसरण करना जरूरी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बातें लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती और पति को इस बारे में पता नहीं चल पाता। आइए आपको बताते हैं पत्नियां जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वे असंतुष्ट होने पर करती हैं। इन इशारों को भांपकर कोई भी पति अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है। पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चाणक्य नीति की इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। बात कम करना। पत्नियों को बातूनी भी कहा जाता है। जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पति बहुत ज्यादा बात करती है। कभी तो पति को कहना पड़ता है कि बस करो, कितना बोल रही हो। अगर आपकी पत्नी भी बहुत बातें करती है और अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि वह असंतुष्ट है, यानी आपकी किसी बात से वह नाराज चल रही है। कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टि बारे में इशारा करता है। यह संकेत मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिए और जानिए कि वह किस बात से परेशान है। ऐसा करने से वह बात आपसे शेयर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी। हर बात पर गुस्सा आना। ये सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पति कितनी अहमियत रखते हैं। पत्नी अपने पति को कभी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में अगर पत्नी आपसे झुंझलाने लगे यानी बात पर झगड़ा करे और गुस्सा करे तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए। बस अपने बारे में सोचना। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि वे अपने पति के हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किस न किसी बात से असंतुष्ट है।
हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज हो, इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए। उसकी समस्या को समझकर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसा करने आपकी पत्नी को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।